अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट हिदायतुल्लाह खान कबोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जूरिस्ट टीवी चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स। और इसमें आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा पहला टॉपिक है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट। एक वकील का दूसरे वकील के साथ कैसा एक रवैया या ताल्लुक़ और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और ये हमारा जो टॉपिक है आज का 134 134 से लेकर 144 तक के जो लीगल एथिक्स हैं, एक वकील का दूसरे वकील के साथ रवैये के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला जो है 134, अपहोल्ड हिज डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड। कि एक इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल द टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन। कि एक वकील हमेशा अपनी प्रोफेशन का हाई स्टैंडर्ड, उसकी शान और शौकत का ख्याल रखेगा जब एक दूसरे वकील के साथ वो अपनी डीलिंग या बिहेव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल 135, जिसके अंदर वो कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है जो हमारा 135, जिसके अंदर वो कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। कि वो इश्तिहारबाजी के ज़रिए अपनी तशहीर नहीं कर सकता, कि वो कहीं पे अपना इश्तिहार या कोई मोनोग्राम या कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगा सकता, कि कोई मशहूरी नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर हजरात ने दीवारों के ऊपर अपने इश्तिहार बड़े बड़े पैनाफ्लिक्स या इस तरह से दिए होते, इस तरह से एक वकील साहब अपनी एडवर्टाइजमेंट या कोई बड़ा बिल बोर्ड या इस तरह से कोई तस्वीर नहीं लगा सकता या कोई तशहीर नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट है जी 136, An advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment। कि वकील को एक ऐसे फर्द की खिदमत नहीं लेनी चाहिए जो उसके लिए मुकदमा हासिल करे। जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों के अंदर एजेंट होते हैं जो क्लाइंट को या मौकलान को एक वकील साहब के साथ ले आते हैं और अपनी एक मार्जिन उसमें रख के वो केस वकील साहब को दे सकते हैं। ये इस तरह से नहीं एक वकील साहब रख सकता, अपनी आगे एक अपना एजेंट मुकर्रर नहीं कर सकता। जो भी साइल आएगा वो वकील साहब के साथ डायरेक्ट है, ताकि उसके अंदर कोई मजीद कोई उसके अंदर कोई कमीशन या कोई बंदा उसके इन्वॉल्व ना हो, ताकि वकील अपना एक वकील के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना बने किसी फीस का या पैसों की मद में। आगे जो हम नेक्स्ट जो हमारा है जी 137 के अंदर क्या है जी, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस और विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर सच एडवोकेट। कि मुखालिफ फरीक मुखालिफ खिलाफ उनके वकील की अदम मौजूदगी में या वकील की रजामंदी के खिलाफ कोई बंदा उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और पार्टी फरीक मुखालिफ मौजूद है और आपका फरीक मुखालिफ वहाँ पे मौजूद, फरीक वकील मौजूद वहाँ पे नहीं है लेकिन पार्टी मौजूद है, और उस वकील की गैर मौजूदगी के अंदर आप उस पार्टी के साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। ये एक गुड कंडक्ट में नहीं आएगा। इसके बाद है हमारा जी 138 के अंदर वो क्या कहता है कि जी एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट और आर्गूमेंट। मतलब कि ना सिर्फ वो आर्गूमेंट कर सकता है बल्कि कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता। अगर फरीक मुखालिफ वकील साहब कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है और जज साहब भी मौजूद नहीं है, उन दोनों की गैर मौजूदगी के अंदर एक वकील और अपनी मुखालिफ पार्टी के साथ कोई आर्गूमेंट या कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कि कोई उसको ऑफर या इस तरह से कोई बातचीत उनसे पूछ कर सकता है अपने वकील साहब की गैर मौजूदगी के अंदर। इसके बाद हमारा जी है 139, अ क्लाइंट्स प्रोफर of assistance of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client। जब तक पहले वकील की फीस अदा नहीं की, बाज़ होता ही है जी, एक क्लाइंट एक वकील से उसको मुतमईन नहीं हो रहा था, ठीक है, उसका राइट है कि अगर वो उससे मुतमईन नहीं हो रहा बेशक वो उस वकील को छोड़ के किसी और वकील के पास जा सकता है, उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन जब वो एक दूसरे वकील साहब के पास जाता है तो दूसरे वकील साहब उसको पहले ये क्वेश्चन करे कि जो वकील साहब आपने जो पहले हायर किया हुआ था, आया कि आपने उसकी मुकम्मल तौर पर वाजिबात फीस वगैरह अदा कर दी है या नहीं। अगर उसने नहीं की तो वकील साहब उसको उसके पास भेजेगा और उसको कहेगा कि आप उसके पहले वकील साहब की मुकम्मल तौर पर फीस अदा करें, फिर मैं आपका इसका केस आपका कंटिन्यू करूंगा। ये एक वकील साहब की दूसरे वकील के साथ गुड कंडक्ट है और एक बिहेवियर होने का, जिसका जिक्र हमारा 139 में किया गया है। इसके बाद जी हमारा है 140 के अंदर ये कहता है कि
क्लाइंट्स आर बट नॉट द एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स के जो पार्टी दो मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं वो एक दूसरे से उनकी लड़ाई झगड़ा या उनके क्लैशेज या उनकी डिस्टर्बेंस होती है एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर, लेकिन एक वकील की दूसरे वकील के साथ कोई लिटिगेशन नहीं होती। वो एक अपने एक प्रोफेशनल एक कॉलीग्स होते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। कोर्ट के अंदर वो एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर वो एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल तौर पर एक दूसरे के कॉलीग्स हैं और अपनी डिग्निटी और हाई स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से अच्छी तरह बिहेव करेंगे। इसके बाद है जी 141 में ये कहता है कि नो डिवीजन फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज प्रॉपर एक्सेप्ट विद द अनदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। एक से ज़्यादा वकील एक केस के अंदर मौजूद हैं और वो अपनी आपस के अंदर उस केस की फीस आपस में डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इसके अलावा वो कभी भी एक दूसरे से फीस नहीं डिवाइड कर सकते। मतलब कि आप अगर आपने एक एजेंट मुकर्रर किया है आप उसको फीस नहीं दे सकते, ना आप एक एजेंट मुकर्रर कर सकते। हाँ, आया कि एक केस के अंदर आप एक से ज़्यादा वकील साहबान पेश हुए हैं वो आपस में फ़ीस की डिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद है कि हमारा 142 में इंग्लिश स्टेटमेंट वो में कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल एज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज एंड प्रैक्टिस। बार काउंसिल के मेंबर एक दूसरे से सीनियर होते हैं, इसलिए बाकी वकील को उस बात का मद्देनजर रखता हुआ, मतलब कि एक आपका सीनियर प्रेसिडेंट है कि आपकी एक सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर आपका एक दिन का भी अगर एक वकील साहब सीनियर है तो आपको सीनियर है। इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे और लिहाज रखेंगे सीनियरिटी के बेस के ऊपर। और इसके बाद है जी 143 में ये कहता है कि जूनियर्स विल बी रेस्पेक्टफुल फॉर द सीनियर्स एंड सीनियर विल बी हेल्पफुल फॉर द जूनियर्स। कि इसमें ये कहता है कि जूनियर्स जो होंगे हमेशा अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करेंगे, लिहाज रखेंगे, उनका जो उनका हाई स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से उनके कदर करेंगे, और जो सीनियर साहबान हैं वो जूनियर्स की हेल्प करेंगे। हेल्प किस तरह से करेंगे? उनकी ड्राफ्ट में हेल्प करेंगे, उसके अगर कोई उनकी केस है उसको केस तैयार करें, कोई बहस है, कोई झगड़ा है या कोई बेल है, उसको सीनियर एक अपने जूनियर्स की हेल्प करेगा। इसके बाद है जी हमारी आज के टॉपिक का आखिरी आर्टिकल जो है 144, जिसके अंदर वो कहता है कि जी वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज ऑन एनी साइड इन द राइट ऑफ द सीनियर मेंबर्स टू लीड द केस एंड द जूनियर मेंबर्स शुड असिस्ट हिम। जब वो कहता है कि एक से ज़्यादा वकील एक जगह एक केस के अंदर मौजूद हैं तो सबसे पहले सीनियर्स को बोलने का हक है, वो सबसे पहले सीनियर्स बोलेगा, फिर तरतीब के हिसाब से जूनियर बोलेगा। हाँ, आया कि अगर वो सीनियर समझता है कि पहले मेरा जूनियर बोले फिर मैं कंक्लूजन या फाइनल डिसीजन या फाइनल जो आर्गूमेंट मैं करूँगा, तो विद द परमिशन ऑफ सीनियर साहब सीनियर तो जूनियर उसके अंदर अपना पहले आर्गूमेंट करेगा। ये है जो हमारा आपका आज का मुकम्मल टॉपिक जो हमने पढ़ा है जी 134 से लेकर 144 तक, जो एक कंडक्ट है, एक A1 कंडक्ट रिगार्ड टू अनदर